नागालैंड से ये सवाल है और ये मुकेश जी हैं नागालैंड से। उनु मिंडा में टेक्निकल नज़रिया चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि मोमेंटम दिख रहा है या चल चुका है जितना चलना था। तो एक चाल आ जाने के बाद ये सवाल आता है लोगों के मन में कि भाई अभी और कितना जूस बचा हुआ है इसमें। अगर नया पैसा लगाना हो तो क्या अब पकड़ना ठीक है या बस छूट गई? इस स्ट्रक्चर में बस नहीं छूटती, मुझे नहीं लगता कि ऐसे स्ट्रक्चर में बस छूटती। और ठीक है, तो अपने अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से कितनी स्ट्रैटेजी बन सकती है मैं समझाता हूँ। पहला स्ट्रैटेजी बन सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत रनिंग करेक्शन तो होना चाहिए, बट कोई रनिंग करेक्शन 950 के नीचे इंडिकेट नहीं कर रहा। तो अगर 1000 रुपये का क्लोज है तो मुझे लग रहा है रनिंग करेक्शन कितना मान सकते हैं, 3 से 5% का, करेक्ट। 5% के नीचे अगर हुआ तो करेक्शन थोड़ा सा और डीप हो जाएगा, फिर 10% वाला जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि 950 के नीचे तो स्टॉक नहीं जाना चाहिए। तो उस हिसाब से भी आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर 950 रिस्क एपेटाइट, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं उनको ध्यान रखना है कि अभी का डेटा तो यही बन रहा है कि 875 का बॉटम बन रहा है, नहीं 875 सॉरी 885 का बॉटम बन रहा है आज के डेटा के हिसाब से। तो आपको अगर प्रॉपर पोजिशनल ट्रेड करना है तो ऑफ कोर्स ये बाय डिप्स का ही कैंडिडेट रहेगा। मोमेंटम वालों के लिए 950 से ही ये रिटर्न हो जाना चाहिए, 950 के ऊपर से ही ये रिटर्न हो जाना चाहिए। और जिनको लंबा पोजिशनल देखना है उनका थ्योरी ये कहता है कि जब तक आपके 880 885 के नीचे क्लोज नहीं हो तब तक ये बाय डिप्स का ही कैंडिडेट रहता है। तो आपको करना जो तरीका होना चाहिए किताब के हिसाब से 885, तो 950 से भी अगर लिया गया 885 तो करीब हमको बनता है 6-7% के आसपास। तो 7% के आसपास का तो रिस्क ओके है ना, मुझे लगता है उतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। जी, ये एक ट्रेंड चैनल बनाने की कोशिश की है मैंने। तो अभी तो लगभग एक तरह से इस ट्रेंड चैनल के ऊपरी छोर पे है। तो यहाँ कोई एडवेंचर तो शायद नहीं करना चाहिए ना, जब एक करेक्शन आ जाए उसके बाद शायद कुछ जो आप कह रहे हैं कि थोड़ा-सा वहाँ पे सोचा जाए, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट के बारे में ही जानना चाहते हैं। विच इज़ फेयर पॉइंट राजीव, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये नीचे वाला चैनल को भगवान न करे कभी ये आए, क्योंकि इस बार ही आएगा तो नीचे वाला चैनल को छोड़ छाड़ के निकल जाएगा। इसको किसी भी तरीके से हायर लो का पैटर्न मेंटेन करना ही होगा। हायर लो का पैटर्न अगर मेंटेन नहीं किया इसका मतलब देयर इज समथिंग डेंजरस कमिंग।